नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लैम्बर्ट्स लॉ। और कल हम लोग जो है आप देख चुके थे बीयर्स लॉ, और बीयर्स लॉ में जो है ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया गया था कि बीयर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ ये दोनों जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और विद इट्स डेरिवेशन, और पूरा डिटेल में आपको समझाया गया था कि बीयर्स लॉ जो है बीयर्स लॉ इज़ रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। जो एब्जॉर्बिंग स्पीसीज होती है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और लैम्बर्ट्स लॉ जो है इज़ रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द मीडियम। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ इज रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द मीडियम। तो जो लैम्बर्ट्स लॉ है वो मीडियम के थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ डिटेल में बता दी गई थी। अब चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग लैम्बर्ट्स लॉ की डिफिनीसन और उसका डेरिवेशन। ठीक है, तो देखिए लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। लैम्बर्ट्स लॉ इज़ द रेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट with the thickness of the medium is directly proportional to the intensity of incident light। तो देखिए रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो इसको रेट ऑफ डिक्रीज इसलिए -DIT, रेट ऑफ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और विथ थिकनेस ऑफ द मीडियम तो DT से डिवाइड किया गया, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये जो है आपकी क्या है, आई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, this equation can be simplified similar to equation 2 to get the following equation by replacing C and T। तो C&T, तो ये देखिए ऊपर हम आपको I=I0e⁻kc, ये जो है जो बीयर्स लॉ कल हम लोग देखे थे। तो बीयर्स लॉ में आपका ये आया था, देखिए इक्वेशन फ्रॉम बीयर्स लॉ। तो बीयर्स लॉ में ये वाला इक्वेशन आया था कि I0e⁻kc। तो वहीं से तो या इसमें भी लैम्बर्ट्स लॉ में भी जो है हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। केवल जो है चूँकि यहाँ जो आपका यहाँ आप देख रहे हैं ये जो कंसंट KC है, तो ये जो C है, C के प्लेस पे आपका जो है सब कुछ सिमिलर है कि C के प्लेस पे, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम से डिपेंड था इसलिए e⁻kc था। और यहाँ जो है आपका क्या है ना, क्योंकि थिकनेस ऑफ मीडियम से रिलेटेड है इसलिए जो है यहाँ K की जगह पे आप C की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ C की जगह पे और यहाँ T हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे इसी इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे लैम्बर्ट्स लॉ में भी, क्योंकि यहाँ तक जो है और दोनों बीयर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ को दोनों एक साथ भी पढ़ते हैं इसलिए, और दोनों का इक्वेशन जो है ये एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इसलिए यहाँ देखिए हम लोग यही इक्वेशन से लैम्बर्ट्स लॉ स्टार्ट करेंगे, और यहाँ जो है C चूँकि की जगह पे केवल T हो जाएगा क्योंकि ये थिकनेस पे डिपेंड है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अब ये हम लोग स्टार्ट इसका करते हैं, सेम रिएक्शन जो बीयर्स लॉ में आया था कि I=I0e⁻kT। तो KT वहाँ KC था क्योंकि कंसंट्रेशन था, और यहाँ KT है। ठीक है, समझ गए होंगे। और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, इक्वेशन 2 and 3 कैन बी कंबाइंड टू गेट, और ये इक्वेशन 3 है और इक्वेशन वो सेकंड था। तो उस दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या हमको ज्ञात हुआ, उसमें KC था, इसमें KT है, दोनों को कंबाइन करने के बाद ये हो जाएगा KCT। तो इसलिए I=I0e⁻kct। तो बहुत इजीली समझ सकते हैं, ये सब जो डेरिवेशन है इसके जो है सिस्टमेटिक है। तो बाई कन्वर्टिंग, यहाँ देखिए बाई कन्वर्टिंग द नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस 10 एंड k=k0, तो बाई कन्वर्टिंग द नेचुरल लॉगरिथम, तो इसको कैसे लिख सकता है, तो I=I0, तो e⁻kc था तो 10⁻kc इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देन रीअरेंजिंग द टर्म्स, जब इसको रीअरेंज कर सकते हैं तो देखिए I/, ये जो I0 इधर है तो इसको नीचे चलाएगा, तो I/I0 = 10⁻kct। ठीक,
और नेक्स्ट जो है इन्वर्स ऑन बोथ साइड में इन्वर्स करने पे रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, देखिए आई अपान यहाँ आई अपान आई जीरो था तो रिवर्स करने पे आई जीरो अपान आई हो जाएगा और इक्वल टू और 10 टू द पावर यहाँ माइनस के सी टी था और तो माइनस हट जाएगा तो 10 टू द पावर के सी टी, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो है बाई टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड पे और लॉग लेते हैं तो ये देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग आई अपान आई जीरो हो जाएगा और 10 टू द पावर जो के सी टी था उसको के सी टी लिख सकते हैं और ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वन स्टेप बाय स्टेप है और आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों दिस ट्रांसमिटेंस इक्वल टू, ऑलरेडी आपको पता होगा ट्रांसमिटेंस इक्वल टू होता है, ट्रांसमिटेंस इक्वल टू आई अपान आई जीरो होता है एंड एब्जॉर्बेंस इक्वल टू क्या होता है, लॉग आई अपान आई टी। तो हेंस जो है ए क्या है आपका एब्जॉर्बेंस है, तो हेंस एब्जॉर्बेंस इक्वल टू, चूँकि एब्जॉर्बेंस इक्वल टू लॉग आई अपान आई टी है तो इसलिए क्या हो जाएगा लॉग आई अपान लॉग 1 अपॉन और टी क्या है टी क्या है, टी की वैल्यू यहाँ देखिए आई अपान आई जीरो तो नीचे आई अपान आई जीरो कर देंगे और 1 अपान है तो इसलिए जो है आई जीरो, तो देखिए 1 अपान है आई अपान आई जीरो तो आई जीरो ऊपर चला आएगा और आई नीचे चला आएगा तो ए इक्वल टू लॉग आई जीरो अपान आई हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर आपका 5 हो जाएगा। देखिए बाई यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 सिंस ए एब्जॉर्बेंस इक्वल टू लॉग आई जीरो अपान आई एंड लॉग आई जीरो अपान आई इक्वल टू के सी टी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी ऑलरेडी आपको फार्मूला पता है, ऑलरेडी आप लोग फार्मूला ये जानते हैं, जैसे ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है तो ए इक्वल टू सी होगा। उसी तरह जो है ए इक्वल टू लॉग आई अपान आई जीरो एंड आई अपान आई जीरो इक्वल टू के सी आया है फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से ये आया तो इसलिए क्या हो जाए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू के सी टी। ठीक है, ए इक्वल टू हो जाएगा के सी टी, इंस्टेड ऑफ के सी वी कैन यूज़, ये देखिए ए इक्वल टू के सी टी और के प्लेस पे हम लोग जो है ये यूज़ करते हैं इप्सिलॉन भी यूज़ करते हैं, तो ए इक्वल टू इप्सिलॉन सी टी। तो यहाँ आपको क्या पता चला, इससे क्या ये तुम, और यहाँ आप देख लीजिए कि वेयर ए क्या है एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, तो ए इज द क्या है एब्जॉर्बेंस। और नेक्स्ट जो है इप्सिलॉन ये इप्सिलॉन क्या है मॉलिक्यूलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। ठीक, सी क्या है, सी ऑलरेडी पता है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड टी क्या है पाथ लेंथ ऑफ द ड्रग। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला आपको, कंक्लूजन जो है यहाँ, तो यहाँ देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है, तो ये आपका इक्वेशन आता है, ये आपका इक्वेशन है बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ का कॉमनली फाइनल इक्वेशन। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे क्या पता चलता है ए व्हाट इज ए इज द एब्जॉर्बेंस, ए इज द क्या है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके है सी एंड टी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ए देखिए इस इक्वेशन से क्या के सी टी के तो कांस्टेंट मान लीजिए, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी, ए इज डायरेक्टली, ये आपका इक्वेशन है। और ए क्या है ऑलरेडी आपको पता है एब्जॉर्बेंस ऑफ द स्पीसीज, एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम, सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम, टी क्या है पाथ लेंथ ऑफ द मीडियम। तो इससे कंक्लूजन ये कि निकला अगर जो आप जो है किसी भी एब्जॉर्बिंग स्पीसीज़ का, अगर किसी भी आप जो है ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका एब्जॉर्बेंस क्या होगा बढ़ेगा। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर जो आप किसी ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ये सी कंसंट्रेशन है, तो उसका एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। इसी तरह अगर वो टी बढ़ाती क्या पाथ लेंथ है या थिकनेस ऑफ द मीडियम, तो टी बढ़ाते हैं तो भी उसका एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये फाइनल कंक्लूजन है बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ का। और ये दोनों एक बार फिर से बता रहे हैं आपको, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए आप इसको बढ़िया से प्रिपेयर करिएगा। इसीलिए नेक्स्ट तो
थैंक यू फॉर वाचिंग दी वीडियो बीयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, और इसको प्रिपेयर किए। थैंक यू एवरीवन।